बचना है तो प्रकृति की मार से बचिए। कि जब मजदूर इस बरसात के गेहूं को काटने का काम करेगा, जब जब काटेगा तब तब गेहूं कटेंगे कम और उखड़ेंगे ज्यादा, और जब उखड़ेंगे साथ तो मट्टी आएगी, और मट्टी जब साथ आएगी तो आप समझ सकते हैं कि वो दाने में जाएगी, और जब दाने में मट्टी साथ जाएगी तो वह आटे में पिस करके आएगी, और जब वह आटे में पिस करके आएगी तो हम उसे खाएंगे, और जब हम उसे खा लेंगे तो आप समझ जाइए कि हमारे लिए कितनी नुकसानदायक और हानिकारक है। हाय दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? मुझे लगता है कि आप मस्त और तंदुरुस्त होंगे। इसी आशा के साथ मैं प्रारंभ करता हूं आज की एक नई ब्लॉगिंग। तो साथियों, आज वर्षा हुई है हमारे गांव में, और ये वर्षा हमारे लिए, इन किसानों के लिए कितनी हानिकारक है मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो साथियों, आपको देख सकते हैं कि देखो सड़क पर भी पानी भरा हुआ है, और ये पानी क्योंकि फसलें कट रही हैं, गेहूं की खेतियां कट रही हैं, और खेती पर जो गेहूं पक चुके हैं। साथियों, आज की इस वर्षा के कारण गेहूं तहस नहस कर दिए गए। आप पीछे देख सकते हैं, देखो गेहूं बिछे पड़े हैं। जब प्रकृति घात करती है, प्रकृति जब नुकसान करती है तो इसी प्रकार का किसानों का नुकसान करती है। यही खेती आपको दिखाई दे रही होगी, चारों तरफ दिखाई दे रही होगी। साथियों, ये बिछी हुई खेती है। अब इसे जो मजदूर काटने के लिए आएंगे उन्हें भी काटने में तकलीफ होगी, और इस बरसात के कारण ये कटे हुए जो गेहूं हैं साथियों, ये जो कटे हुए गेहूं हैं बरसात के कारण ये फूल जाएंगे, और जब ये फूल जाएंगे तो इन्हें जो थ्रेशर निकालने के लिए आएगा उस थ्रेशर में निकालने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। कभी बरसात से भीगे हुए दाने, जो गेहूं के दाने हैं, बरसात से भीगे हुए गेहूं के दाने जब हम खाएंगे तो ये हमारे लिए भी बहुत नुकसानदायक होंगे। तो साथियों, मैं आपको यही बात बताने वाला हूं कि प्रकृति जब कहर बरपाती है तो इसी प्रकार का विनाश करती है। और एक और बात बताऊं आपको कि जब मजदूर इस बरसात के गेहूं को काटने का काम करेगा, जब जब काटेगा तब तब गेहूं कटेंगे कम और उखड़ेंगे ज्यादा, और जब उखड़ेंगे साथ तो मट्टी आएगी, और मट्टी जब साथ आएगी तो आप समझ सकते हैं कि वो दाने में जाएगी, और जब दाने में मट्टी साथ जाएगी तो वह आटे में पिस करके आएगी, और जब वह आटे में पिस करके आएगी तो हम उसे खाएंगे, और जब हम उसे खा लेंगे तो आप समझ जाइए कि हमारे लिए कितनी नुकसानदायक और हानिकारक है। खैर, जैसा भी हो, इंसान सभी से जीत सकता है, लेकिन प्रकृति से आज तक न तो जीत पाया है और न ही जीत सकेगा, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर है। प्रकृति जैसा चाहेगी, जब चाहेगी, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती है। प्रकृति चाहे तो सभी का विनाश कर सकती है, और प्रकृति चाहे तो सभी का सर्वनाश कर सकती है। तो बचना है तो प्रकृति की मार से बचिए। लेकिन इन सब का जिम्मेदार कौन? ये इंसान जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है। साथियों, ये बरसात जितनी हानिकारक आज गेहूं के लिए है, लेकिन उसके जस्ट विपरीत उतनी ही लाभदायक एक चीज के लिए है जो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि अब बैसाख वाले धान लग चुके हैं, जिनमें जितना अधिक पानी लगाया जाएगा वह धान उतने ही अच्छे पैदावार देंगे। तो साथियों, जितना हानिकारक गेहूं के लिए थी बरसात, उतना ही लाभदायक ये बरसात इन धानों के लिए है। ये आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर आपकी नजर में हो। साथियों, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है ये किसकी खेती है, ये क्या है। आप कमेंट करके बताना है ये किसकी खेती है, क्या लगा हुआ है, ये किस काम आता है। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में जाइए, उसमें लिख करके बताइए। अगर गांव से हैं तो लिख करके बताइए, शहर से हैं तो भी लिख करके बताइए, आप जहां से भी हो लिख करके बताइए कि ये किसकी खेती है, और इस खेती में बरसात कितनी लाभदायक होगी या कितनी हानिकारक होगी। साथियों, जहां चारों तरफ बरसात से गेहूं गिर चुके हैं, पके हुए गेहूं में नुकसान पहुंचेगा, वहीं एक तरफ मैं आपको दिखा दूं कि ये गेहूं है, ना तो अभी गिरेंगे ना ही अभी पके हैं, कोथ में पहुंच चुके हैं इसमें, यानी छोटा छोटा दाना पड़ चुका है। इस दाने में अभी गेहूं पूरा पका नहीं है। गेहूं पकने के लिए लगभग अभी मुझे लगता है कि इसमें 1 महीना लग सकता है। मुझे ऐसा लगता है, महसूस होता है कि 1 महीना लग सकता है, क्योंकि गेहूं की खेती जो बोई जाती है वो नवंबर और दिसंबर में बोई जाती है, यानी
15 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में गेहूं की खेती बोई जाती है। लेकिन इसे देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फरवरी माह में शायद बोया गया हो या जनवरी माह के अंत में बोया गया हो। साथियों, आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, आप क्या जानते हैं ये किसकी खेती है? तो मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूं कि ये गन्ना की खेती है। जिस गन्ने से चीनी बनती है, जिस गन्ने से गुड़ बनता है, जिस गन्ने से शक्कर बनती है और जिस गन्ने से खांड बनती है। तो साथियों, आप कमेंट करके बताइए कि इस गन्ने से किस किस चीज का निर्माण होता है। अच्छा, पिछली बातों को भूल जाइए और नई बात की तरफ मैं ले जाता हूं। आप क्या जानते हैं ये किसका पेड़ है? कोई बता सकता है कि ये किसका पेड़ है और इसका पत्ता किस काम आता है इंसान के? तो साथियों, अगर आप जानते हो कमेंट करके बताना, लेकिन मैं इसके काम का जो पत्ता हमारे काम आता है उसके बारे में बता सकता हूँ कि साथियों, ये जो पत्ता है, देखो ये पत्ता दिखाई दे रहा होगा। ये जो पत्ता है, अगर आपके मुंह में छाले हैं, घाव होते हैं, आप इसे सुबह सुबह नन्हे पेट यानी बिना खाए पिए टहल लेते समय इसके कुछ पत्ते मुंह में रख करके चबा लीजिए और उन्हें चबा करके जहां घाव है वहां रख लीजिए मुंह में कुछ देर के लिए, और उसे चाहे तो आप सटक दें, चाहे उसके बाद थूक दें। आपका जो घाव है, जो आपके मुंह में छाले पड़े हुए हैं, वो छाले 2-3 बार पत्ते खाने के बाद समाप्त हो जाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नई ब्लॉगिंग के साथ, नई जानकारी के साथ। तो कैसी लगी हमें हमारी जानकारी, आपको कमेंट बॉक्स में जाइए, टुकड़ों लिखिए और हमें बताइए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए ना, सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो। आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा बताइए? तो मुझे लगता है कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को जरूर दबाएंगे और उसके साथ साथ लाइक जरूर करेंगे हमारी वीडियो को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।